हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। जय जोहार। IBC 24 में मैं हूं आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब जन की स्वागत है। बस्तर में आदिवासी मन के धर्मांतरण के मुद्दा राजभवन पहुंच चुके हैं। बस्तर संभाग के 7 जिला के लगभग 70 मांझी समुदाय के लोगन राज्यपाल ले आज भेंट करके ये मुद्दा ऊपर अपन असंतोष ला प्रकट करे हैं। आदिवासी मन के कहना है कि प्रलोभन देके बस्तर में आदिवासी मन के धर्मांतरण करे जाते हैं, जकर से आदिवासी समाज के बीच संघर्ष बढ़ गए है और आदिवासी संस्कृति और पहचान ऊपर घलो संकट पैदा होत है। ये बेरा आदिवासी मन 5वां अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक संरक्षण होए के नाता राज्यपाल ने अनुरोध करेन कि बहला फुसला के और अवैध तरीका ले होवैया धर्मांतरण ला रोके बर कोनो सख्त कानून बनाए जाए। बस्तर संभाग ले आए मांझी के बात ला राज्यपाल गंभीरता ले सुनी से और उकर मन के समस्या ला दूर करे के आश्वासन तक देन है। ये बस्तर के महाराज कमल भंज देव घलो उकर मन संग मौजूद रहें। धर्मांतरण बहुत ही ज्यादा हो रहा है और धर्मांतरण के कारण जो मूल हमारे रीति रिवाज और परंपरा को पालन करने वाले लोग हैं और जो हमारे परंपरा को पालन नहीं करते हैं, इनके बीच में आए दिन सामाजिक रीति रिवाज को लेकर के और हमारे धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक चीजों का विरोध नहीं करते, मगर हमारा कहना है तो मतांतरण कर रहा है तो आप संवैधानिक रूप से जिला दंडाधिकारी को सूचित करिए। धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारा जो गांव के अंदर जाके एक आदमी बैठ के जो है ना परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए मतलब हमारे बस्तर जिला में जो है ना 5वीं सूची है और वहाँ कोई दूसरे आदमी जाके व्यक्ति नहीं कर सकता। और अवैध तरीके से धर्मांतरण चल रहा है, उस पर भी रोक लगाई जाए, ये सब मांग लेकर के आए हैं। जरूरी है कि गवर्नर मैडम, क्योंकि 5वीं अनुसूची की वो संरक्षक भी हैं और साथ साथ हम लोग जो पूजा पाठ में हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको सूचित करना जरूरी है कि इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो बहुत सारा दिक्कतें आगे चल करके आएगी। पूरे कलेक्टर, SP और DGP, IG और कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा जो इस तरह के जबरन कोई लिखकर अगर देगा तो उस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई मैं करवाऊंगी। और जो प्रशासन का अधिकारी जो भी जिम्मेदार है, अगर वो किसी भी तरह का अनदेखा करेगा तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करूंगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सब्बो मोर्चा प्रकोष्ठ के दूसर कार्य समिति की बैठक अलग अलग संभाग में होही। भाजपा महिला मोर्चा एक तैयारी तक शुरू कर दे। वह महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत बताइन कि उनकर कार्य समिति की दूसर बैठक 16 नवंबर के सूरजपुर में होगी। ये बैठक में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन ला आमंत्रित करेगे है। वही बैठक में पिछला कार्य समिति में ले गए निर्णय की समीक्षा घलो के होही और नवा राजनीतिक प्रस्ताव पारित करे जाही। मोर्चा की पहली कार्य समिति की बैठक में शराबबंदी प्रदेश में महिला और युवती ऊपर बढ़त अपराध ला लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले के प्रस्ताव पारित करेगे रही से। वही दूसर कार्य समिति की बैठक में कौन कौन से राजनीतिक प्रस्ताव लाए जा सकते एक ऊपर चर्चा करे बर जल्दी ही बीजेपी महिला मोर्चा के एक बैठक करे जाही। कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय के ये मामला में कहना है कि बीजेपी चाहे जितना भी कोशिश कर लाए वो जनता ले दूर अपन कार्यकर्ता ला नाराजगी दूर नहीं कर पाते। हमारा ये मानना है कि महिला मोर्चा का कार्य समिति अलग अलग संभाग में होना चाहिए, उससे महिलाएं जुड़ाव होता है और एक अनुशासन और संगठन की नियम रीति नीति को समझते हैं। तो इस उद्देश्य से सूरजपुर में बैठक है 16 हमारा नवंबर को और उसमें एजेंडे जो रहेंगे वो अभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि कांग्रेस अपने पैर को जमा चुकी है, कांग्रेस जनता के बीच में अपनी जगह बना चुकी है। लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में सफल हो गए। गांव को अगर आप देखेंगे तो आज हर किसान खुश है। बड़ी खबर आप मतलब बता दें, आदिवासी एकता परिषद के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल ले आज मुलाकात करे हमें। राज्यपाल अनुसुईया उइके लिए राजभवन में मन के मुलाकात हुई से महासचिव अशोक श्रीमाली के नेतृत्व में मुलाकात हुई से पेशा अधिनियम के प्रावधान के संबंध में चर्चा हुई हवाए।
बड़ी खबर आप मतलब बता था ना, आदिवासी एकता परिषद के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल ले मुलाकात करे हवे और राज्यपाल अनुसुईया उइके ले राजभवन में ये मुलाकात हुई से महासचिव अशोक श्रीमाली के नेतृत्व में ये पूरा मुलाकात हुई से बता दें कि पेशा अधिनियम के प्रावधान के संबंध में उमन चर्चा करे हैं। बारबो आगे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुई से एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन एक दूसरे ऊपर लात घूंसा घलो के चलाई। हंगामा के बेरा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन घलो के यहाँ मौजूद रही से। असल में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और उपाध्यक्ष भावेश शुक्ला के समर्थक राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत पर खड़े रही हैं। यही दौरान दोनों गुट के समर्थक मन पहले स्वागत करेला लेके हल्ला करे लगे। ये बीच एक गुट के समर्थक हा दूसर गुट के समर्थक के कॉलर ला पकड़ने से ये देख के दोनों गुट के समर्थक मन आपस में भिड़ गए और एक दूसर ला गाली देते हुए मारपीट करे लगी से। उन्हें बता दें कि कई लोगन ला इमा चोट घलो के आए हैं और कपड़ा तको फटे है। ये सब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन घलो के देखत रही ने और कुछ देर बाद उमन प्रभारी महामंत्री के कमरा में पहुंचे। हम सभी साथी एक है। अगर ऐसी कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी तो एक परिवार में बहुत सारे साथी रहते हैं, अति उत्साह में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में उनके बीच कुछ ऐसा हुआ होगा तो उनको कोई की बात नहीं। लगभग 1.5 साल बाद रायपुर के मेकाहारा में एक गांव फिर गायनिक ओपीडी शुरू कर दे गए हैं। कोरोना काल में भारत संक्रमण ला देखत हुए गायनिक विभाग ला जिला अस्पताल पंडरी में शिफ्ट कर दे गए रही से फिर अब हालात सामान्य हुए के बाद विभाग के सुविधा में विस्तार करत हुए मेकाहारा में ये व्यवस्था ला फिर शुरू कर दे गए हैं। ओपीडी के बाद धीरे धीरे आईपीटी की व्यवस्था घलो शुरू करे की कवायद करे जाते। मेकाहारा अस्पताल में आज से फिर से गायनिक की ओपीडी जो है वो शुरू की जा रही है। कोरोना का समय था, इसको देखते हुए ये जो विभाग है इसे जिला अस्पताल पंडरी शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन आज से फिर से यहाँ पर ओपीडी शुरू की जा रही है और जल्द से जल्द यहाँ पर आईपीडी शुरू किए जाने की तैयारियां जो हैं वो भी शुरू की जा रही हैं। आज सुबह से ही महिलाएं यहाँ इलाज करवाने के लिए पहुंच रही हैं। किस तरीके से पूरी विभाग की शिफ्टिंग की गई है, क्या तैयारियां हैं महिलाओं के लिए, इस पर भी बात करेंगे। आज से यहाँ पर ओपीडी शुरू की जा रही है और क्या सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ आने वाली महिलाओं को लाभ मिल पाएगा? आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में स्त्री प्रसूति रोग विभाग जो है वो पूरी की पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं कोरोना के लिए की गई थी, तो इस अस्पताल से स्त्री प्रसूति रोग विभाग को जिला अस्पताल पंडरी शिफ्ट किया गया था और हमने ऑलमोस्ट 1.5 साल वहाँ पे काम किया है। आज भी वहाँ पर पूरे मरीज हमारे भर्ती हैं, लेकिन हमें अपने विभाग वापस आना ही था, तो कुछ रेनोवेशन वर्क वगैरह यहाँ करा के जब ये खाली था उसके बाद हम आज से अपनी ओपीडी यहाँ शुरू करने का हमने प्रयास किया है। आईपीडी भी साथ में, अगर इमरजेंसी होगी तो हम डील करेंगे ही, और आईपीडी भी हमारी साथ साथ ही। आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर सब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। ओपीडी वी हैव स्टार्टेड। ओपीडी शुरू कर दी गई है और जल्द ही आईपीडी भी यहाँ पर शुरू की जाएगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल मूर्ताडांड में पढ़ाई के बुरा हाल हवे। यहाँ लड़का मन के भविष्य के संग में खिलवाड़ होते। एक शिक्षक के भरोसा यहाँ 56 छात्र हवे। छात्र और पालक की आरोप है कि मास्टर साहब कभू कभू स्कूल आते और वो दिन भर शराब के नशा में ही चूट रही थे। मध्याह्न भोजन करा के वापस चल देते। पढ़ाई के स्तर ऐसा हवे कि 5वीं के लड़का मन ABCD तको नहीं पढ़ पाते। वही शिक्षक के मनमानी के स्थिति परिजन मन घलो अपन लड़का के भविष्य ला लेके चिंता में हवे। माध्यमिक शाला के शिक्षक कभी कभी ये लड़का मन ला पढ़ा देते और ये समस्या ला लेके गांव के मुखिया और पालक मन कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ला ज्ञापन सौंप के शिक्षक के शिकायत तको करे हैं। नवा शिक्षक के मांग घलो के करे गए। उन्हें स्कूल में मूलभूत सुविधा के घलो अभाव पाएगी से। दोनों के गुरुजी नहीं आते हैं? नहीं। कितना ठो गुरुजी है? एक ठो। कब आता है वो? एक दिन का आतर में आते हैं। शिक्षक के पास आके बैठे जे सर कैसे किया जाए करके, बोले जो भाई शिक्षक मांग कीजिए आप, तो फिर मांग किए। वो शिक्षक भी ऐसे हैं जो कभी दारू पी के लेट जाते हैं घर में और कभी आते हैं तो खाली चावल निकाल के फिर चले जाते हैं। प्राइमरी जो है एकदम जर्जर हो चुका है, इसलिए हम लोग अपना सोच विचार करके जो ताकि बरसात में वहाँ क्लास लगाने के लिए परेशानी जा रहा था, इसलिए मिडिल स्कूल में ही जो है
क्रॉस लगवा रहे हैं प्राइमरी को भी। और जांच कराने के बाद एचएम पे मैं कार्रवाई करता हूं और वहां एक शिक्षक और अटैच करने की व्यवस्था देख लेता हूं। वैक्सीनेशन नहीं तो छठ घाट में एंट्री तक नहीं मिले, ये निर्देश जारी करे गए हैं सरगुजा जिला प्रशासन। हाँ, छठ पूजा ला लेके जारी ये निर्देश के आयोजन समिति के पदाधिकार में मन घलो स्वागत करे है। जिला प्रशासन हाँ कोविड प्रोटोकॉल के पालन करत हुए छठ पूजा करे के निर्देश जारी करे है। कलेक्टर हाँ शांति समिति की बैठक लेके ये आयोजन समिति ला ये समझाइश दे हवे और कहीं है कि बिना कोरोना वैक्सीनेशन के घाट में एंट्री बैन रही। वह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिखाए मा ही छठ घाट में एंट्री मिले ही। वही वैक्सीनेशन की टीम घलो के मौका में ही मौजूद रही ताकि जरूरत पड़े मां वैक्सीन घलो लगाए जा सके। बता दें कि 5 साल कोरोना के सेती घाट मां छठ पूजा नहीं हो सके रही से फिर ए साल ज्यादा भीड़ होए के घलो के संभावना है। जिला दिक्कत हुए ये निर्देश जारी करेंगे है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि छठ घाट पे या त्योहार में वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया हुआ है, और जो टीका नहीं लगवाए हैं वो घर से बाहर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए। लोगों से और छठ प्रवृत्ति लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग छठ के पर्व से पहले इस वैक्सीनेशन का पालन करते हुए उसके वो अपने टीकाकरण में शामिल होकर लगवाएं, जिससे कि उनको उस छठ घाट पे पहुंचने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यदि कांकेर पुलिस और जिला प्रशासन बस्तर के दूरस्थ इलाका के 300 लड़का के पुलिस भर्ती के निशुल्क प्रशिक्षण देते। बस्तर फाइटर के बर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लगभग 300 युवक युवती के रही और खवई के व्यवस्था घलो करे के है। बतादन की पुलिस भर्ती बर ऊंचा कूद दौड़ के तैयारी कराए जाते, एक संगे लिखित परीक्षा बर पुस्तक के व्यवस्था तक करे के है। ये शिविर कांकेर जिला के सब्बो ब्लॉक में आयोजित करे जाते। सबसे पहले बस्तर फाइटर्स की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की है और अन्य काफ़ी सारी भर्तियां हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो अंदरूनी इलाके के बच्चे हैं जिनको अच्छी ट्रेनिंग अपने से नहीं मिल पाती है उनको हम सहयोग करें। लगभग 300 बच्चे तो अभी आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये जो संख्या और भी बढ़ेगी। दिन भर में वही पीटी वगैरह भी कराया जाता है, दौड़ धूप ऊंची कूद सब। इसमें फ़र्क यही है सर कि मैं अपने हिसाब से कर रही थी, उसमें अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया था, लेकिन इनके हिसाब से कर रही हूँ उसमें अच्छा से तैयारी हो रहा है और मैं अच्छे से कर पाऊंगी आगे। जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा प्रयास है, ताकि हम लोग आगे जो कुछ भी भर्ती निकले तो वहाँ पे अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। सरगुजा जिला के पहाड़ी कोरवा मन के संग गाड़ी चलाए के ट्रेनिंग के नाव में फर्जीवाड़ा करे के मामला आग हुआ है, जेमा एनजीओ हा किराया में 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब ले गाड़ी ली से और कोरवा पहाड़ी मनला गाड़ी में सैर कराई गई से बकायदा प्रशिक्षण पत्र घलो देगी से। फिर अचरज के बात यह है कि कोनो भी पहाड़ी कोरवा ला गाड़ी चलाना तो दूर गाड़ी स्टार्ट करना तक नहीं आए है। का है ये पूरा मामला, देखो ये रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में आदिवासी मन के उत्थान और ओमन ला रोजगार उन्मुख बनाए बर कई योजना चलावत है। यही दिशा में आदिवासी विकास विभाग हा पहाड़ी कोरवा मन के रोजगार ला ध्यान में रखत हुए उल्ला गाड़ी चलाए के ट्रेनिंग दे के योजना तैयार करे रही, जेकर बर सरगुजा जिला के जनपद पंचायत लुंड्रा ला 10 लाख रुपया आवंटित करेगी। फिर सरकार की योजना ला भ्रष्टाचार के ऐसे नजर लगिस कि पहाड़ी कोरवा मन बर तैयार योजना फर्जीवाड़ा की भेंट चढ़ गिस। असल में 32 पहाड़ी कोरवा मन ला दे के गाड़ी चलाए के ट्रेनिंग के बाद घलोक ये स्थिति है कि कोनो भी मनखे ला गाड़ी चलाना तो दूर गाड़ी स्टार्ट करना घलोक नहीं आए। पहाड़ी कोरवा मन के कहना है कि उनला ट्रेनिंग में गाड़ी छुए बर घलोक नहीं दे जात रहीस। नहीं चलाएंगे कहाँ बैठ रहे अपने चलाते कोई फोटो खींचते कल रही तो कहाँ ले जान बो हमारा स्टीयरिंग कोई धरे देते नहीं रही, सीटे बैठा रहे फोटो खींच के ले जाए। कोई चाबी धर पात्र कोई धरियो नहीं पात्र उतना काम के लाज लाना ले जी नहीं है तो कहाँ से हम मन चल पावा। गाड़ी सीखे जात रहे तो गाड़ी घला नहीं सीख पाए, काबर नहीं सीख पाता। अब हमला चलाए सीखा ही तो दो का कहत रही सर वो छोटा सीटे बैठा के फोटो खींचत रही। ये ट्रेनिंग एक एनजीओ के जरिया साल 2020 में देगी रही, जेकर तहत एनजीओ हा किराया में एक गाड़ी ले रही जिला 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब ले भुगतान घलो करेगी। ये मामला लेके भाजपा हा जी हाँ प्रदेश सरकार ला घेरी से तो उन्हें दूसरा डहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये ला बड़े गड़बड़ी माना थे। जिला प्रशासन सरगुजा से मांग करता हूं
कि तत्काल इसकी पूरी एक जांच टीम बनाकर जांच की जाए और जो भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि ये कोरवा विलुप्त प्रजाति है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, इनके साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया। इसको हमने सीधे यही कहा है कि इस पर जांच करा के संबंधित अधिकारी को, कर्मचारी को या जो एजेंसी एनजीओ है ये वास्तव में गलती किया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थाने में नामजद एफआईआर भी हुआ है और इस प्रकरण को हम लोगों ने पूरा जांच के लिए दिया हुआ है। जांच जैसे आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसमें ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का एंगल है जिसके लिए नामजद एफआईआर भी हुआ है। सब्बो 32 पहाड़ी कोरवा मल्ला बकायदा प्रशिक्षण पत्र घलोक देगे है जोन मल्ला गाड़ी तक चलाना नहीं आए। कलेक्टर पूरा मामला में जांच के बाद कहा थे। फिर सवाल ये है कि कब तक सरकारी योजना धरातल तक पहुँचे ले पहले ही दम तोड़त रही। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। बिजली के तार के मेंटेनेंस और केबलिंग के नाम में सालाना 2.5 करोड़ ले ज्यादा खर्च करे के बाद घलो बिजली विभाग लाइन लॉस और बिजली चोरी में कोई भी कमी नहीं होवत है। आप मन बता दन कि बिजली विभाग हा शहरी क्षेत्र में 8% आउटर में 17% तक लाइन लॉस दर्ज करे हवाए। अतना ही नहीं, शहर में सप्लाई होवैया 18% बिजली चोरी होत है। बिजली चोरी और लाइन लॉस ला लेके नियामक आयोग हा CSPDCL ला फटकार तक लगाए है। वहीं शहर के 7 फीडर्स में बिजली की चोरी 17 ले 25% तक दर्ज करे के है। अतना ही नहीं, 83,000 उपभोक्ता ऐसा हवाए जो मन पाछू 6 महीना और उकर ले भी ज्यादा समय ले बिल ही नहीं जमा कराए है। बकायादार मन के राशि 235 करोड़ रुपया ले भी ज्यादा है। रायगढ़ जिले में वर्तमान में 235 करोड़ का बकाया राशि है, जिनमें से लगभग 139 करोड़ गवर्नमेंट का है और 97 करोड़ प्राइवेट सेक्टर का है। तो हम लोग प्रथम फेज में जो 20,000 से ऊपर वाले उपभोक्ता हैं उनको लिस्ट बनाकर गली मोहल्ले में जाकर डिस्कनेक्शन का कार्य शुरू कर दिए हैं और रिकवरी भी अच्छी आना प्रारंभ हो गई है। जिला बने के 23 साल बाद महासमुंद जिला ला अब करनी कृपा स्टील और पावर प्लांट के बड़े सौगात मिलैया है। छत्तीसगढ़ शासन की योजना ऊपर जिला प्रशासन के अथक प्रयास ले महासमुंद ब्लॉक के खैरजिटी कौवाझर गांव के सीमा ऊपर नेशनल हाईवे के तीर स्थापित होवैया उद्योग ले लगभग 500 ले ज्यादा बेरोजगार ला रोजगार मिली। 880 करोड़ की लागत ले 125 एकड़ ऊपर प्रस्तावित ये उद्योग ले स्टील उत्पादन के संग 74 मेगावाट बिजली घलों के बनाए जाही। करनी कृपा उद्योग में 58,000 ईटा रोज बनाई जाही, जेकर ले स्थानीय लोगन ला निर्माण में काफी फायदा तो को मिली। वहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन के घलो ये मानना है कि जनता और क्षेत्र के विकास पर बड़ उद्योग के होना जरूरी है। रोजगार और राजस्व बढ़ी तो व्यवसाय घलो बढ़ी। फायदा ये होगा कि सर कि यहाँ कोई सभी बेरोजगार है। मेरे घर का भी 20-50 लोग हैं। हाँ। वो खुद भट्टा जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हाँ। यहाँ प्लांट लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लांट लगना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में एक बड़ा सा उद्योग लगता है तो हमें बड़ी खुशी की बात है। इससे हमें क्या है, आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, जो यहाँ बेरोजगार लोग हैं उन लोग को रोजगार मिलेगा और प्लस हमारे जो पंचायत है, जो पंचायत सरकार को जो टैक्स देगा कुछ हिस्सा हमारे पंचायतों में आगी, जो हमारे गांव का विकास होगा। कौवाझर खैरजिटी में एक स्टील प्लांट पावर प्लांट आ रहा है, जिसमें लगभग बताया गया है कि 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। अब वो 500 के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे और इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं कि आसपास होटल, पान ठेला और बहुत लोगों का कहीं दवाई दुकान खोल दी, तो एक नया रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे कार्य योजना पे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही यहाँ स्टील के क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है, जिस पर काम चल भी रहे हैं। कई चरणों में काम चल रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मुलदा विदा। जय जोहार।